Hello and welcome to my channel Literarygram. Today we are going to discuss about the most important essay on Orientalism by विनय धारवाडकर. तो ओरिएंटलिज्म का ये जो essay है बाय विनय धारवाडकर, ओरिएंटलिज्म एंड द स्टडी ऑफ इंडियन लिटरेचर्स, ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलने वाला है. बहुत डिफ़िकल्टी से मैंने ये ऐसे परचेज़ किया कहीं से और उसके बाद ये समरी आपको दे रही हूँ. तो ये ऐसे आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे भी नहीं मिलने वाला है. तो ये समरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, और ये वीडियो उन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेगी जो अक्सर एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं. तो वीडियो के एंड तक देखते रहना. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. ये जो ऐसे है ये ओरिएंटलिज्म एंड द पोस्ट कॉलोनियल प्री-डेक्यूमेंट पर्सपेक्टिव ऑन साउथ एशिया बुक के ऊपर बुक में पब्लिश्ड किया गया था इन 1993. तो ये ऐसे जो है वो मोस्टली ओरिएंटलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन लिटरेचर के बारे में बताता है. सबसे पहले जान लेते हैं ओरिएंटलिज्म क्या होता है. ओरिएंटलिज्म को पहले ब्रेक करते हैं. ओरिएंट का मतलब होता है ईस्ट वाले देश. ईस्ट वाले देश मतलब इंडिया, एशिया वाले सारी कंट्रीज़ जिन पर ब्रिटिशर्स ने राज किया है. क्या होता था कि वेस्ट की कंट्रीज़ जो भी होते थे, वेस्टर्न में ब्रिटेन और अमेरिका वाले लोग, वो सब, अमेरिका तो बहुत बाद में डेवलप हुआ, ब्रिटेन ही फर्स्टली डेवलप हुआ. तो वो लोग आके पूरे वर्ल्ड में जब फैलने लगे और हमारे कल्चर को जब वो सरप्रेस करने लगे और अपने कल्चर को बढ़ावा देने लगे हमारे देशों में आकर, इस चीज़ को ओरिएंटलिज्म कहा गया. उन्होंने क्या करा कि हमारे देशों में आकर हमारे भाषा को समझकर हमारे टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया, फिर हमको अपनी भाषा सिखाई और उन टेक्स्ट में अपना पर्सपेक्टिव लिखा. तो कैसे हमारे आइडियोलॉजी को के साथ उन्होंने खेला, हमारे टेक्स्ट के साथ उन्होंने खेला, ये चीज़ को ओरिएंटलिज्म कहा गया है ऑन द नेम ऑफ. और ये सब भी उन्होंने हेल्पिंग नेचर के नाम पर किया कि हम लोग इन लोगों की हेल्प कर रहे हैं, इन लोगों को एडुकेट कर रहे हैं, बट वो एक्चुअली एडुकेट नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारी संस्कृति के साथ खेल रहे हैं. तो अब देखते हैं ऐसे में क्या है. सबसे पहले उन्होंने ओरिएंटलिज्म एंड इंडियन लिटरेचर के बारे में बात की है. धारवाडकर ऐसे लाइकली एक्सप्लोर हाउ ओरिएंटलिज्म, कि ओरिएंटलिज्म कैसे है और क्या वेस्टर्न रिप्रेजेंटेशन है, एंड उनके वेस्टर्न रिप्रेजेंटेशन का क्या पर्सपेक्शन है हमारे ईस्ट को लेकर, स्पेसिफिकली इंडियन लिटरेचर को लेकर. Have historically approached and this may involves a critical examination of how Western scholars and writers have historically approached and interpreted Indian literary tradition. कैसे उन्होंने इंडियन लिटरेचर को ट्रांसफॉर्म किया, अपने पर्सपेक्टिव डाले उसमें, उसको ट्रांसफॉर्म करते टाइम. हमने अभी रिसेंट एक और बैकग्राउंड रीडिंग पढ़ी थी जिसके अंदर हमने देखा था कि जो इरावती कार्वे का मराठी ऐसे है उसको जो ट्रांसलेट किया है वो एक वेस्टर्न राइटर ने किया है, तो उसमें उनके भी व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे. तो यही चीज़ है जो हम बेसिकली आप ये एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं. सेकेंडली पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव भी देखने को मिला है इनके ऐसे में. गिवन दैट द ऐसे इज़ अ पार्ट ऑफ कलेक्शन टाइटल ओरिएंटलिज्म एंड द पोस्ट कॉलोनियल, इट लाइकली टेक्स अ पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव. दिस मीन्स इट मे डिस्कस हाउ ओरिएंटलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन लिटरेचर वर शेप्ड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड and how they have continued to impact the study of Indian literature in the post-colonial era. post-colonial era जब था, जब हम लोगों को आज़ादी मिल गई, उस टाइम में हमारे एसेज क्या थे, हमारे लिटरेचर पार्ट क्या था, ये सब डिस्कस किया है. इसके बाद थर्ड जो उन्होंने डिस्कस किया है वो कल्चरल एंड आइडेंटिटी इम्प्लीकेशंस है, कि कैसे रेसिज्म उस टाइम पे आया, ये सब भी उन्होंने डिस्कस किया है. दिस एसे डेल्स इनटू हाउ ओरिएंटलिस्ट पर्सपेक्टिव हैव इन्फ्लुएंस पर्सपेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर एंड आइडेंटिटी. वो लोग इंडियंस को काला समझते थे, उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें इन्फीरियर समझते थे अपने से. तो ये सब जो चीज़ें हैं वो सब उनके ऐसे में देखने को मिली है. इसके बाद स्कॉलरली एंड लिटरेरी एनालिसिस. धारवाडकर के वर्क में इंक्लूड स्कॉलरली एनालिसिस ऑफ अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ ओरिएंटल. उन्होंने कई टेक्स्ट, कई ऑथर्स के एग्जाम्पल्स अपने ऐसे में इंक्लूड करे जो बता रहे हैं कि कैसे ओरिएंटलिज्म का जो पावर है वो हमारे इंडियन लिटरेचर पर दिखा है.
तो यही था इनके ऐसे में। रेस्ट अगर आपको ओरिएंटलिज्म के बारे में और जानना है तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना सकती हूँ। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।